नमस्कार, जय माता दी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं झूलन प्यारे की कहानी। एक रानी थी। रानी के बहुत दिनों से कोई संतान नहीं थी। वह दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करती रहती थी कि उसे भी कोई औलाद हो जाए। आखिरकार उसकी प्रार्थना सफल हुई और भगवान प्रसन्न हुए और उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। परंतु उसमें एक समस्या थी कि उसके पुत्र की उम्र सिर्फ 12 साल की होगी। ईश्वर की महिमा से रानी को एक बहुत ही सुंदर पुत्र हुआ। रानी बहुत खुश थी। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, भोजन करवाया गया, उपहार बांटे गए, ब्राह्मणों को गाय दान दी गई। रानी अपने पुत्र का लालन पालन बहुत प्यार से करने लगी। वह अपने पुत्र को हमेशा सोने के झूले पर ही रखती थी। पुत्र झूले पर ही खाता, सोता और खेलता था। वह हमेशा झूले पर ही रहना पसंद करता था। इसलिए रानी ने उसका नाम झूलन प्यारे रख दिया। झूलन प्यारे बहुत नटखट, बहुत प्यारा बच्चा था। ऐसा प्यारा, ऐसा मोहक बच्चा आसपास के कई राज्यों में नहीं था। जो उसको देखता बस उसका ही हो जाता था। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसका भोलापन सबका दिल जीत लेता था। रानी झूलन प्यारे की देखभाल में सब कुछ भूल गई थी। झूलन प्यारे उसके कलेजे का टुकड़ा था। अब उसकी दुनिया झूलन ही था। रातों को झूलन को लोरी सुनाती, झूलन के रोने पर रोती थी और उसके हंसने पर ही हंसती थी। झूलन को लेकर वह हजारों सपने देखती थी कि कल वह इस राज्य का राजकुमार बनेगा। झूलन की शादी दुनिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी से करूँगी, फिर इसका राज्याभिषेक होगा, वह राजा बनेगा। हजारों सपने उसकी आंखों में तैरते जाते थे। वह खुशी से गदगद हो जाती थी। झूलन के प्यार में 11 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। सुख में समय जैसे थम जाता है, समय रुक जाता है। ऐसा लगता है जैसे अभी कल की बात है। ऐसा लगता है जैसे कि कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ। रानी को जैसे ही ये एहसास होता है कि झूलन 12 साल ही रहेगा, उसका कलेजा मुंह की ओर आ जाता है। वह एक अतिरिक्त पीड़ा से तड़प जाती है। वह रातों को अंधेरे में अकेले में बहुत रोती थी। एक अजनबी भय, एक अजनबी डर उसे खाए जा रहा था। ये सोचकर उसका दिल बैठे जाता था। वह खुद को समझाती कि ईश्वर इतना निर्दयी नहीं हो सकता। उसका मन चाहता था कि कोई उसको ये विश्वास दिलाए कि झूलन अब कहीं नहीं जाएगा। कोई झूठा दिलासा ही दिला दे कि झूलन की उम्र सिर्फ 12 साल ही नहीं बल्कि और भी है। धीरे धीरे करके 12 साल पूरे हो गए। आज का दिन रानी पर बहुत भारी पड़ने वाला था। आज झूलन प्यारे को जाना था। झूलन इसी का इंतजार कर रहा था, पर वह माँ के सामने कैसे जाता। उसने रानी से कहा, माँ, मुझे भूख और प्यास लगी है। और जैसे ही माँ कुछ लेने गई, झूलन झूले से उतरा और चल दिया भगवान के पास। जब रानी लौट कर आई और झूलन को झूले पर नहीं पाया तो रानी का मन अनहोनी के डर से घबरा गया। अनेकों अजीबोगरीब ख्याल मन में आने लगे। पहले रानी ने महल में ढूंढा पर कहीं नहीं मिला, तो वह हाथ में रोटी और लोटे में पानी लिए हुए झूलन को ढूंढने निकल पड़ी। रानी रोती जाती थी और लोगों से पूछती जाती थी कि क्या किसी ने मेरे झूलन प्यारे को देखा है, पर किसी ने नहीं बताया कि झूलन प्यारी कहाँ है। जाते जाते रास्ते में नदी के किनारे रानी को चकवा और चकवी मिलते हैं। रानी ने उनसे पूछा कि क्या तुम लोगों ने मेरे झूलन प्यारे को कहीं जाते हुए देखा है। इस पर दोनों चिल्लाकर कहते हैं कि हमारे पास तुम्हारे झूलन को देखने के सिवा कोई काम नहीं है क्या, कि हम तुम्हारे झूलन को निहारते रहेंगे। इस पर रानी ने उन दोनों को श्राप दे दिया कि आज के बाद तुम दोनों रात को एक साथ नहीं रह सकते। आज भी रानी के श्राप के कारण
दोनों पंछी नदी के इस पार और उस पार रहते हैं।